आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और डार्क इंडस्ट्री में से एक है। यस, एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री। हर दिन 100 मिलियन से ज़्यादा लोग पॉर्न देखते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत शॉकिंग है और ये शो करता है कि ये कंटेंट कितना डीपली इंग्रेन्ड है हमारी डेली लाइफ में। आज के दिन में 4 मिलियन से ज़्यादा एडल्ट वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली ग्लोबली 12% ट्रैफिक, इंटरनेट ट्रैफिक का पार्ट है। इस इंडस्ट्री में हर साल 1000 से ज़्यादा डेथ्स और ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं और जो लोग इसके अंदर काम करते हैं उनको अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। आज हम इस इंडस्ट्री के हिडन डेंजर्स और ग्लोबल इम्पैक्ट को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री ने कई डेवास्टेटिंग लॉसेस देखे हैं। इनमें से कुछ सबसे ट्रैजिक केसेस है कैग्नी लिन कार्टर, जो 36 साल की थी और सुसाइड का शिकार हुई। सोफिया लियोन, 26 साल, और उनकी डेथ के सर्कमस्टांसेस अभी भी अनक्लियर, पर सस्पेक्टेड होमिसाइड का सस्पिशन है। जेसी जेन, 43 इयर्स, जो ओवरडोज से चल बसी। एमिली विल्स, जो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है ड्रग ओवरडोज की वजह से। और टीना फील्ड्स 24 साल की थी, जिनकी डेथ का कॉज अभी भी अनक्लियर बताया जा रहा है। ये डेथ्स हमारे सामने इंडस्ट्री के इमोशनल स्टोर्स को दिखाते हैं। अब बात करते हैं टीना फील्ड्स की। टीना फील्ड्स सिर्फ 24 साल की थी, एक यंग और टैलेंटेड वुमन जिसके आगे पूरी जिंदगी थी, लेकिन उसकी कहानी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अंधेरे और हार्ट रेचिंग कहानियों में से एक बन गई। टीना ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखा, जैसे कई दूसरे परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जो उन्होंने फेस किया वो कुछ और ही था। उन्होंने ओपनली कहा था कि कैसे उन्हें मैनिपुलेशन और प्रेशर का सामना करना पड़ता है और कैसे उन्हें अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए फोर्स किया जाता है। बेसिकली ये जो बॉन्डेज या फिर जो घटिया वीडियोस होती है जिसमें अब्यूजेस होते हैं, वो सब करने के लिए उनको प्रेशराइज और फोर्स किया गया। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे एक रियलिटी, डार्क रियलिटी बेसिकली छुपी होती है, जो है मैनिपुलेशन, अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रग्स। कई एडल्ट फिल्म स्टार्स को भयंकर इन सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता है जो उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट करते हैं। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में एक और डार्क रियलिटी जो अक्सर अननोटिस रहती है वो है सब्सटेंस अब्यूज और एडिक्शन। जब परफॉर्मर, बेसिकली कोई एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का परफॉर्मर्स या फिर पॉर्न स्टार्स अपने इमोशनल ट्रॉमा को कोप नहीं कर पाते तो वो ड्रग्स और अल्कोहल्स का सहारा लेते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें वो अपने पेन और लोनलीनेस को मास्क करने की कोशिश करते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग 70% ऑफ द परफॉर्मेंस को मेंटल हेल्थ और एडिक्शन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये परफॉर्मर्स अपने पास्ट ट्रॉमा और एक्सप्लॉयटेशंस को इग्नोर करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं। इसके बाद वो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें एडिक्शन की, तो पॉर्न एडिक्शन भी एक ग्रोइंग इशू है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें लोग इतना ज़्यादा पॉर्न कंज्यूम करते हैं कि उनको रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप और इमोशनल वेलबींग पे अफेक्ट होने लगता है। ये एक एंडलेस लूप है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ परफॉर्मर्स तक ही लिमिटेड नहीं, बल्कि व्यूअर्स भी इस एडिक्शन का शिकार होते हैं, जो अपनी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली उन्हें लगता है जो पॉर्न में या जो एडल्ट वीडियोस में दिखाते हैं, असल जिंदगी में भी रिलेशनशिप वैसे ही बन सकता है, विच इज वेरी रॉन्ग। एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री का एक और बहुत डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग यंग वुमेन, चिल्ड्रन, आर ट्रैफिक्ड एंड फोर्स्ड इनटू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें से कई लोग एडल्ट फिल्म्स में फीचर होते हैं। ये लोग अपनी विल के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का सामना करते हैं। पॉर्नहब जैसी मेजर परफॉर्मर्स को भी नॉन कंसेक्सुअल और अंडरएज कंटेंट अपलोड करने के लिए अक्यूज किया गया है। ऐसे कंटेंट को साइट पर अपलोड किया गया था जिसमें विक्टिम्स को अपने इमेजेस और वीडियोस को रिमूव करवाने के लिए बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। ये लीगल और एथिकल इश्यूज का बहुत बड़ा पार्ट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इम्पैक्ट न सिर्फ डायरेक्ट विक्टिम्स पे होता है, बल्कि ये सोसाइटी पर भी बहुत बुरा असर करता है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है। एक और स्कैंडल था गर्ल्स डू पॉर्न, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ वुमेन्स को मैनिपुलेशन के जरिए एडल्ट फिल्म्स में काम करने के लिए फोर्स किया गया। ये वुमेन्स
ऑफन बहुत वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस में थी, जिसमें उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस और फेक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्सप्लॉइट किया गया। ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि परफॉर्मर्स को कितनी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ये सब दिखता है कि इंडस्ट्री कैसे अपने परफॉर्मेंस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करती है बिना किसी कंसर्न के। अब हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस की। पॉलिटिशियंस की भी पॉर्न इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यस, वेल रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस who basically swears to uphold moral values and lead the nation. ये लोग भी पार्लियामेंट में एडल्ट वीडियोस देखते हुए पकड़े गए हैं। Yes, you heard that right. Politicians, people we trust to make decisions, getting exposed in this situation. It's shocking, right? ये हमारे लिए सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर हमारे लीडर्स ही ये सब देख रहे हैं तो आम इंसान पर इसका क्या असर हो रहा होगा? In case you missed it, multiple high-profile politicians have faced such scandals, and this isn't a one of the case. It's a pattern basically. अब हम बात करेंगे the impact of porn on viewers. 60% of teens are exploited to this porn industry earlier. Adult content का consumption सिर्फ individual level पर नहीं, बल्कि सोसाइटी पर भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अर्ली एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी यंग एज में इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, जो कि मैंने पहले भी बताया है, जो रियल लाइफ रिलेशनशिप पे अफेक्ट करती है। स्टडीज के हिसाब से 60% टीन्स 18 साल से पहले एडल्ट कंटेंट देखने लगते हैं, जो उनकी इमोशनल ग्रोथ और रिलेशनशिप डायनामिक्स को बहुत हार्म करता है। ये जो स्टोरीज और स्टैटिस्टिक्स आपने देखी है वो हमें एक जोरदार मैसेज देने के लिए है कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो अब्यूजेस और एक्सप्लॉयटेशन होती है उससे हम सबको अवेयर होना चाहिए। इस इंडस्ट्री को रीथिंक करना होगा और परफॉर्मेंस की सेफ्टी और वेलबींग को सबसे पहले रखा जाना चाहिए। अगर हम सोसाइटी में रियल चेंज लाना चाहते हैं तो हमें इस डार्क साइड को एक्सपोज करना होगा और उनको प्रोटेक्ट करना होगा जो इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का शिकार होते हैं। इसके लिए सभी की अवेयरनेस और कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। So that's it from my side. I've lost my whole family and it sucks. So a lot of times when people ask me if they should do porn, I tell them no. I tell them that it makes life really hard. It makes dating really hard. It makes your family life really hard. It makes intimacy hard. You're putting yourself out there and the world is now judging you. You have to be okay with being shamed every day of your life. I don't even want to have children because I do porn because I'm worried of the way that people will treat my child. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी टीम ने इस वीडियो पर काफ़ी रिसर्च और हार्डवर्क किया है ताकि आपको सही और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑल्सो आपको ऐसे कई दोस्त मिले होंगे जिन्होंने आपको पॉर्न या फिर एडल्ट वीडियो सजेस्ट की होंगी, पर कितने ऐसे दोस्त मिले हैं जो आपको ये सच दिखाएं कि इस घटिया चीज़ की वजह से इसका रियल इम्पैक्ट कितना वर्स्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो अच्छे दोस्त बने जो ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जो आपको सच्चाई दिखाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी पावरफुल वीडियोस लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सो थैंक यू एंड गुड बाय।